हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये हमारा एमसीक्यू सेशन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्लास 11th 10th के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसी सीरीज शुरू की है। सो दिस इज़ फॉर क्लास 12th। हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें लेंगे। तो ये जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। ये कह रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, देखिए डिफ्रेंशिएबिलिटी क्या होता है, नया है, 12th में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो इसलिए बच्चे डरे हुए रहते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थ्री जो स्टेप्स है, थ्री जो तरीके हैं डिफरेंशिएबिलिटी करने के, उसको याद रखना है, तो फिर ये क्वेश्चन से ईजी रहते हैं। जैसे इसको देखिए, x इक्वल्स टू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो करेंगे, इसमें देखिए दो फंक्शंस है, एक y है, एक स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, यू हैव टू बी मतलब इसको चेन रूल से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और दिस इज करेक्ट। अब ये तो हो गया 1। अब इसको कीजिए, दो फंक्शन ले लीजिए u और v। ठीक, अगर आपको याद हो u v का हम लोग कैसे कर सकते थे, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना होता था u डॉट v में, तो क्या होता था, पहले u को कांस्टेंट रखते थे, v का डिफ्रेंशिएशन करते थे, फिर v को कांस्टेंट रखते थे, u का डिफ्रेंशिएशन करते थे। करेक्ट, सेम यू हैव टू अप्लाई हियर। एक किसी को u ले लीजिए, किसी को y ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया y। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन का, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देन आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली ये किस फॉर्म में है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का 1/2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आइए, 1 इक्वल्स टू वाई। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा आपका, 1/2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/2 माइनस 1, फिर इस पे डिफ्रेंशिएशन लगेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर पे, ठीक है, और ये चीज़ ऐसे ही रह जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा y/2। ओके, दिस विल बिकम 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, देन दिस विल बिकम माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस थिंग। ठीक, अब इसमें क्या कीजिए, आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए और बाकी सबको वहाँ पे भेज दीजिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो दिस इज प्लस माइनस
वाई स्क्वायर। ठीक है, सो द टर्म विल बिकम 1 माइनस 2y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, ये वहाँ चले जाएगा ऊपर, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही है, द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएशन, देन दूसरे को कांस्टेंट रखना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। नाउ लेट्स हैव दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। The question, see we are using different question to touch every portion of the differentiation. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोगों ने पहले कौन सा किया, जो स्टेप डिफरेंशिएशन है, चेन रूल है, देन वी विल बी यूजिंग लॉग का यूज़ करके कैसे डिफरेंशिएशन को निकाला जाए। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा है, देखिए जैसे आप एक्स एम वाई एन एक्स प्लस वाई एम प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप कर नहीं पाएंगे, तो यू हैव टू यूज द लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी, लॉग ए इंटू बी क्या होगा, लॉग ए प्लस बी। ठीक है, एंड इफ योर लॉग ए रेज टू पावर बी है, सो दिस विल बिकम बी लॉग ए। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखते हुए आइए इसको करते हैं, एक्स एम वाई एन इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई एम प्लस वन। अप्लाई लॉग बोथ साइड। लॉग अप्लाई करने से क्या होगा, आप जो पहला वाला ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। सो ये क्या होगा, लॉग ए प्लस बी, तो यहां क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रेज टू पावर एम प्लस लॉग y रेज टू पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log x प्लस वाई m प्लस n। ठीक है, अब ये यहाँ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, जो उसकी पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम m log x प्लस n log y। ये हो जाएगा log 2, दिस विल बिकम m प्लस n log x प्लस वाई। ठीक है, तो अगर ये आपने कर दिया तो 50% प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई। जो आगे करना है वो बहुत इजी है। ठीक है, तो इधर देखिए, अब यहाँ आ जाइए, अब इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। m log x का क्या होगा, m log x का होगा 1 बाई एक्स। ठीक है, फिर n log y का क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, log 2 इज 0.3010, दैट इज अ कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी डिफरेंशिएशन करके। तो आते हैं इसमें m प्लस n, log है तो x प्लस वाई, फिर लगेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को, जैसे ये हो गया आपका एम एक्स, ये हो गया आपका एन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देन हियर इसको ओपन कर लीजिए, m प्लस n एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साथ ले आइए। ओके, सो इट विल बिकम n बाई वाई माइनस m प्लस n एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, दूसरा टर्म यहाँ पे ले आइए, m प्लस n एक्स प्लस वाई माइनस एम एक्स बाई एक्स। ठीक है, प्लीज़ अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे होगा, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय वाई एक्स प्लस वाई।
ठीक है। इसमें देखिए ये कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा, mx प्लस, इसमें देखिए और इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, ओके। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, ओके, एंड दिस विल बिकम x प्लस y, ठीक है। तो इसमें क्या चला जाएगा, mx विल गेट कैंसिल, ठीक है, एंड x प्लस y ये भी कॉमन है, कैंसिल। तो आपका जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा फाइनली वो क्या होगा, nx माइनस my बाई y इक्वल्स टू nx माइनस my बाय x। तो ये भी सिमिलर है, ये भी कट जाएगा। आपको जो फाइनल आंसर होगा ये y इधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम y बाई x। सो दिस इज योर आंसर। तो y बाई x a इज योर आंसर। सी, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉग हियर ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया है कि नहीं। नाउ अगेन वी विल टेक ए क्वेश्चन ऑफ लॉग वेयर वी आर यूजिंग लॉग यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y, और आपको दिया हुआ है दिस थिंग इज गिवन, और आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा और आप लोग क्या करेंगे, लॉग ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि आपको पता है कि जब लॉग इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वो हो जाता है 1, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही करना है, दोनों तरफ लॉग लगाइए, ठीक है, ओके। अभी हमें पता है ये कहाँ चला जाएगा आगे, log x, ठीक है, log into e is 1, okay, so it will become your x minus y log e, ठीक है। अब आपका हुआ y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, u डॉट v वाला केस हो गया, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, v को कांस्टेंट, log x पे डिफरेंशिएशन लगाइए 1 बाई एक्स, फिर log x को कांस्टेंट रखिए और y पे लगाइए, तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू x पे लगाइए तो वो हो गया 1 और y पे लगाइए तो हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ कम हियर, ये हो गया आपका y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका log x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, x माइनस वाई एक्स log x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा है आपका, विच वन इज कमिंग, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे गलती हुआ है हमारा, लेट्स फाइंड इट आउट, ठीक है। सो हमें देखिए हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन किया है log और e को कर दिया है 1, दैट्स ओके। सो द स्टेप्स आर करेक्ट, बट हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके आंसर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं आने से आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरा आंसर गलत है या उसको छोड़ के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो बेटर है आप थोड़ा इसको स्टडी कीजिए। देखिए आपके ऑप्शंस में वो बोल रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में log x है, ठीक है। तो अभी देखिए ये इस फॉर्म में है,
अब प्रीवियस वाली इक्वेशंस में देखिए क्या x माइनस वाई मुझे कहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है, दिस थिंग। ओके, तो ये इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई कितना बराबर है मेरा? y log x log x प्लस 1। ठीक है, log आ गया। अब मुझे चाहिए नीचे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स, उसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और देखता हूँ कितना आता है। तो आपका दिया हुआ है y log x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसका x क्या हो जाएगा? y log x प्लस वाई। ठीक है, तो x क्या हो गया? y log x प्लस 1। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिखना है आपको? y log x प्लस 1 log x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा कैंसिल, योर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी योर आंसर। इफ दिस मैचिंग किसी 4 ऑप्शन से एक से मैच करना चाहिए, कर भी रहा है इससे। ठीक है, सो इट वॉज लाइक ट्रिक क्वेश्चन था ये, क्योंकि आंसर हमारा सही था लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर निकालना था। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नाउ वी आर एनकाउंटरिंग विथ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो आंसर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ही है। ओके, नो इश्यू। तो आपको क्या tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ फेयर इनफ। हमें पता है कि dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज 1 प्लस x। ठीक है, ये याद रखिए, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी आपकी जो इक्वेशन है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन उसने दे दी है, गुड फॉर अस। अब इसमें आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्या होगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज टू फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर 1 एंड tan इनवर्स x स्क्वायर इज tan इनवर्स x इज योर सेकेंड फंक्शन। इसमें आप चेन रूल लगाइए। ठीक है, पहले इसको कांस्टेंट रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन x का तो 1 होगा, देन कम्स टू दिस tan इनवर्स x, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2x। ओके, फिर -1, ये हो गया इसका। अब ये कैंसिल हो गया, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या बचा? 2x tan इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। लेकिन ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में हमारा आंसर ऐसा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसको थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस किया है, दिस इज 1, तो ये चीज़ मिस हो गई मेरे से, सॉरी। आंसर इज करेक्ट, ये हो जाता 1 प्लस tan इनवर्स x 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये +1 -1 कट गए, तो ये आपका डायरेक्ट ही उसको आंसर निकल गया। तो दिस वाज वेरी इजी, डायरेक्ट था ये। अब देख लीजिए क्या ये यही है फाइनल? हाँ, यही है फाइनल। ए इज योर आंसर। सो दिस वाज वेरी इजी। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं दिया गया था। सो प्लीज़ देख लीजिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब हम लोग एक नए डेरिवेटिव को यहाँ देखेंगे। ये भी बहुत इजी है देखा जाए। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही कुछ भी पुट नहीं करना पड़ेगा। x6 का तो सबको डिफ्रेंसिएशन पता ही है।
6 रेज टू पावर एक्स का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या फॉर्म में है, 6a रेज टू पावर x, तो इसका क्या होता था ax log a, ठीक है। ये वाला आपको डिफ्रेंसिएशन याद रखना है, ठीक है। सॉरी लॉग नहीं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax इज a रेज टू पावर x log 6 log a, सॉरी 6 log a, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जो हमारे पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, 6x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यहाँ पे a 6 है तो 6x log 6, ठीक है। क्लियर है, ये डाउट तो नहीं है कुछ। अब आपके पास निकालना है दिस, योर y इज गिवन, y इज वॉट x6 प्लस 6 रेज टू पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6x5 प्लस इसका क्या होगा, अभी देखा हम लोगों ने 6x log 6, ठीक है। अभी देख लीजिए ऑप्शंस में कहीं ये दिख रहा है, यस दिख रहा है, ए इज योर आंसर, करेक्ट। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ए रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए जो आपको y दिया हुआ है, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। y क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ साइन प्लस अगेन साइन एक्स प्लस अगेन टिल टू इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो इसको जब हम लोग करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसा। देखिए ये साइन एक्स ले लीजिए, ये वाला जो पार्ट है वो फिर y ही है, अगर आप थर्ड में भी लेते हैं तो वो y ही है, ठीक है। अपने आप को ही वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस dy बाई डी एक्स, ओके। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एक साइड ले आइए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, दिस थिंग cos x बाय 2y माइनस 1। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, ऑप्शन में है ए इज योर आंसर, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, देखिए कितना इजी था लेकिन इसको सॉल्व करना, ओके, ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, योर फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एंड द फंक्शन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज कि जब भी उसमें कुछ वैल्यू होगी दैट वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू हम लोग लेंगे, इज कॉन्टिन्यूस एट, वो किस में कॉन्टिन्यूस है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पता होना चाहिए, इफ़ यू टेकिंग एज अ पॉइंट ए, तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये होना चाहिए किसके बराबर, एफ ए के बराबर, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दो होल्ड करने से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए उसने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब मान के चलिए अगर इसमें 1 है तो ये 1 दे देगा, अगर इसमें 1.99 है तब भी ये क्या देगा, 1 देगा, इसमें 2.01 हो गया तब क्या देगा, ये 2, ठीक है। अब ये देखिए 1 में हम लोगों ने क्या देखा, इफ़ यू टेक 1 हियर, तो 1 में अब ये तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ कि x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो 1 से कम क्या था, 1.99 था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, जब 1 से बड़ा था, तो 1 से बड़ा क्या हुआ, 2.01,
तो उसकी वैल्यू आ रही है 2। तो ये आपस में ही इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, समझ आया ना बेटा। देखिए 1 में हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो 1 आया। 1.99 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि वो लेस देन और इक्वल्स टू x देगा। तो आपका x क्या था 1, तो इट विल बी गिव यू 1। यहाँ पे क्या है 2.01, 1 तो 2 नज़दीक है तो आपको वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब देखिए x 1.5 लीजिए, तो 1.5 में ये क्या देगा आपको वैल्यू 1, ठीक है। 1.49 पे क्या वैल्यू देगा 1, और 1.51 में क्या वैल्यू देगा 1, ठीक है। तो ये तीनों में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तीनों में एक ही वैल्यू आ रही है। इसका जब मैंने 1.5 से कम लिया, ये नेगेटिव 1.49, तब भी 1 आ रहा है, जब उससे बड़ा ले रहा हूँ तब भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे देखेंगे x -2, तो अगर मैं -2 लूँगा तो ये मुझे -2 देगा, ठीक है। अगर मैं -2.01, तो 2.01 क्या है, लेस देन 2.01 से नियरेस्ट लेस क्या होगा 3 दे देगा ये, ठीक है। अब -1.99, ठीक है, इससे छोटा कौन है -2, ठीक है, ये दे देगा -3। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जब -2 था तो मेरे को -2 मिला, -2.01 से छोटा कौन है -3, इक्वल टू और लेस, तो -3 दे देगा, और 1.9 से छोटा कौन है -2। तो ये फंक्शन भी क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। यहाँ x4 देख लीजिए, 4 में ये फंक्शन मुझे 4 दे देगा, 3.99 में क्या दे देगा मुझे 3 दे देगा, और 4.01 में क्या दे देगा मुझे 4 दे देगा। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4। सो अंडरस्टूड, आपको क्या करना है, यू हैव टू सी दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटिबिलिटी एंड फाइंड इट आउट कि x के 1 से पहले, 1 के बाद और 1 में क्या तीनों वैल्यू सेम है, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये क्या है कि दिस विल गिव यू लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें 1.9 में 1 दे दिया, 2.09 में इससे लेस, इसका 2 ही है तो 2 दे देगा ये फंक्शन। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस थिंग कि 1.5 में आपको 1 मिल जाता है, ठीक है। द आंसर इज दिस, एट x इक्वल्स टू 1 ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सॉरी 1.5 पे, नॉट x इक्वल्स टू 1, 1.5 पे जब x 1.5 है आपका, दिस इज वैल्यू ऑफ x, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक। जनरली ये जो फंक्शन होता है इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो 1.5 इज इंटीजर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट आस्किंग कि भाई x इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और ऑब्वियसली x आपका 5 है, जब 5 से कम वैल्यू रहती है तो ये फंक्शन रहता है, जब 5 से ऊपर है तो ये फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस है तो दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स कहने की बात ये है कि लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, ये बराबर है, ठीक है। सो अगर ये बराबर है तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5, आपका फंक्शन क्या है 3x माइनस 8, और यहाँ पे क्या हुआ है लिमिट x टेंस टू 5 2k, ओके। सो योर 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2k, 3x, ओके, x सॉरी हियर यहाँ गड़बड़ हो गया, x 5 वैल्यू पुट करनी है आपको, -8, और यहाँ पे तो कोई x है नहीं तो सेम वही फंक्शन आ जाएगा 2k। सो दिस इज 15 माइनस 8 डिवाइड इक्वल्स टू 2k, k इज 7/2। सो योर आंसर इज k इज 7/2, 7/2, B इज योर आंसर, ओके। तो कॉन्टिन्यूस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, द फंक्शन इज गिवन, द फंक्शन इज गिवन, और फंक्शन जो दिया हुआ ये है आपका, और ये बोल रहा है कि x इज, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। जब x 3 है तो fx का वैल्यू k है, और जब ये नहीं है, मतलब जब x 3 से कम है तो ये फंक्शन है, 3 से ज़्यादा है तब ये फंक्शन है, ठीक है।
तो हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है दैट मीन्स जो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव है fx है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f3 की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, when x इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स f3 वो हो जाएगा k। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये एक ही फंक्शन है, x इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ज़्यादा के लिए और कम के लिए, मतलब 3 से ज़्यादा है 3 से कम के लिए ये सेम ही फंक्शन है, तो हम कोई एक ले लेंगे। ठीक, 3 आपका फंक्शन है x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3 इक्वल्स टू f3 इज गिवन k। ठीक, जब x 3 है f3 हो जाएगा आपका k। अब देखिए इसमें डायरेक्ट मैं x3 पुट करूंगा नहीं क्योंकि ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड यहाँ पे हमें किसके यूज़ करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया दैट मीन्स x प्लस 3 प्लस 6 a प्लस बी x प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू k। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x प्लस 9, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू k। ठीक है, x माइनस 3 कैंसिल। अब इसमें 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 9 इक्वल्स टू k, तो k क्या हो गया आपका 12। अब देख लीजिए जो ऑप्शंस में है कि नहीं है, आपका a दिया हुआ है 12, 12 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज इजी। कॉन्टिन्यूटी में एक ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि 3 वाला दे दिया हो, वो भी सॉल्व कर लेंगे साइन वाला। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चंस, डिटरमाइन द सेम, तो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर है ये। Determine the value of constant k so that the function this is continuous at x equals to 0. Then you have to find the value of k. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन आपको पता है इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड अपॉन द कहाँ पे ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 तीनों है यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स लिमिट x tends to 0 negative fx is equal to 0 positive fx equals to when it is 0, limit x tends to 0. So here it is given, f0 is given, when x equals to 0 the value of fx is 3. ठीक है, तो हम लोग ये ले लेंगे, लेस देन वाला ले लेंगे क्योंकि वो दिया हुआ है हमें। इक्वल्स टू f0 इज योर 3। ठीक है, सो व्हेन इट कन्वर्टिंग इनटू x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा kx, बिकॉज इट इज x इज लेस देन 0 तो मोड x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, सो माइनस x लेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 3। ओके, k विल x विल गेट कैंसल्ड, सो इट इज ओनली रिमेनिंग माइनस k इक्वल्स टू 3, सो k इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, द ऑप्शन आई हैव नॉट रिटन हियर बट द k इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, सो विद दिस मैं हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर किए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये सेशन मैं हैंड पिक क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सेशन 1 के लिए 10 क्वेश्चंस MCQ, आज के लिए इतना ही। इन कमिंग सीरीज और सेशंस वी विल ट्राई टू कवर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके और आप घर में बैठे प्रैक्टिस कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।